देखो सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर नंबर 7 रिवाइज कर रहे हैं वापस से। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल था। हाँ जी, डिफरेंशियल उतना ही है, होमोजेनियस लास्ट था उसका। बाकी आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे एमटीजी से अगर आप कवर अप कर लें अब डिफरेंशियल को, तो काफी हद तक कोप अप हो जाएगा वहां से। ठीक है, जो आपके पास किताब है वो डिफरेंशियल उस वाले चैप्टर की शुरू कर लीजिए एमटीजी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग थोड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन जो है उसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव, एंटी का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, तो अपोजिट है ये किसका? डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे तो डी अपॉन डी एक्स लिखते थे, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2x। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कभी भी आप 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर एक्स स्क्वायर आना चाहिए। मतलब ये उल्टे हैं एक दूसरे के। अब जब कभी भी आप इंटीग्रेशन लिखते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जो फंक्शन है वो तो बीच में लिखना है, dx को कहां लिखना है? लास्ट में। और इसके आगे से इंटीग्रेशन का सिंबल बनाए, ये इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे हुक्सा। क्लियर है? इंटीग्रेशन दो तरीके का है, एक इंडेफिनेट एक डेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रल आप बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए इंडेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है। डेफिनेट में यहां पर वैल्यूज लिख देते हैं, फिर यहाँ पे और यहाँ, मतलब कुछ ऐसे लिख के आता है 5, 3 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट करो किसको? 2x। वो कैसे करते हैं वो आपको बाद में सिखा देंगे। और उस पर फिर एक चैप्टर भी है आपका AOI। पेपर चेक कर लीजिए। आपका पेपर चेक हो गया, छुट्टी में ज्यादा टाइम लगा, तो आपके पास यहाँ 2x है। तो मतलब हर डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन करके जो फंक्शन आता है उसका अगर मैं इंटीग्रेशन कराऊं तो वापस मैं एक्स स्क्वायर तक आ जाऊं। ये है सिंपल मतलब। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए और दोनों का सिंटेक्स याद रखिए। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से 2x पहुंच जाएंगे आप किसके द्वारा? इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया। डिफरेंशिएशन के द्वारा एक्स स्क्वायर से किस तक पहुंच जाएंगे? 2x। ये ज्यादा मैं बताएगा भैया। और 2x से वापस हम आ जाएंगे एक्स स्क्वायर पर किसके द्वारा? इंटीग्रेशन के द्वारा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या चीज होगी, तो आपको ऑब्वियस सी बात है पहले कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, है ना? तो वो फॉर्मूले आपको आते हैं। ठीक है, तो अब जिन लोगों को आता है अच्छे से वो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ सकते, डिफरेंशियल पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे को बस आज का दिन दे दो, कल से मैं स्टार्ट करवा दूँ इंटीग्रेशन फुल फ्लैश। थोड़ा सा इनको आ जाएगा ना तो फास्ट कर लेंगे। हाँ, फॉर्मूले लिख लीजिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है ये x की पावर n का है। याद करिए हमने जो डिफरेंशिएशन किया था तो भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और सबसे पहले यही पढ़ा था। फॉर्मूला क्या होता था? n x की पावर n-1, ऐसा था। ठीक है, तो इसी तरीके से x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और पीछे प्लस c। ये प्लस c समझिए ये ऐसे लिखते हैं हमेशा, इसका रीजन होता है वैसे क्यों लिखते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि प्लस सी लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड रखकर कुछ हम और फॉर्मूले जनरेट करेंगे जिन्हें आप एज इट इज याद करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम x की पावर n से बना रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कि x का अगर इंटीग्रेशन करना पड़े तो क्या, कुछ नहीं है तो पावर कितनी है? 1 है। आपको ऑब्वियस सी बात है बढ़ाना है पावर, तो मतलब 1+1 अपॉन में 1+1, तो दैट विल बी x स्क्वायर अपॉन में 2। ये स्टेप हम अब कर रहे हैं, इसके बाद हम एक बढ़ा दिया करेंगे हमेशा, जो पावर में लिखा है वही नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूला बनाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास, क्योंकि ये बहुत यूज होता है कि x का इंटीग्रेशन कितना होता है, कितना होता है? x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आप इसको एज अ फॉर्मूला ही याद करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास, हाँ जी,
रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो आप थोड़ा सा समझिए यहाँ पर कि रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। अब 1/2 में अगर आप एक बढ़ाते हैं 3/2 तो 3/2 हो जाता है। और 3/2 तो यहाँ पर x की पावर 3/2 और यही पावर अपॉन में भी लिखी जाएगी। रेसिप्रोकल सही है। फिर इसका रेसिप्रोकल करके आप ऊपर लेके आएंगे तो ये कितना बन जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस। तो ये भी आप एज अ फॉर्मूला ये आप इसको लिख लीजिए कि भाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन। देखो जितनी बार लिखे ना जितनी बार करें उतना बढ़िया है। मैं तो ये कह रहा हूँ इंटीग्रेशन आप शायद तीसरी बार कर रहे हैं ना। मेरे तो चौथी बार। आपको चौथी बार दूसरी बार चौथी बार नहीं मैडम पूरा इंटीग्रेशन रिवाइज किया था बीच में रुक के। पहले इंटीग्रेशन एक बार पढ़ा दिया था फिर आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था फिर वापस से पढ़ाया था मैंने 2 बार और अब तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। अक्ष कह रहा है चौथी बार पढ़ा रहा हूँ। एक बार पहले पढ़ा दिया था फिर इनके साथ पढ़ाया था फिर दोबारा कोई क्या अच्छा हाँ एक स्टार्टिंग में पढ़ाया था यस। रूट एक्स का क्या हो जाएगा भाई x की पावर 3/2 और इसके साइड में इसका उल्टा पावर 2/3 और प्लस का। सही। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था x की पावर n फॉर्मूला n+1 अपॉन में n+1। फिर इसमें मैंने आपको 2 फॉर्मूले करा दिए 2 फॉर्मूले करा दिए। एक तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2। रूट x का क्या होता है 2/3 x की पावर 3। कैसे आया अब वो याद मत रखिए आप इस फॉर्मूले को याद करिए डायरेक्ट। कहीं रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने आएगा तो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी और फॉर्मूले भी हैं थोड़े से देखिए जैसे 1/x² का ये भी बड़ा फेमस है। क्या होगा इसमें -1/x इसको ऊपर ले जाएंगे हम। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन कैसा हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो मतलब यहां बन जाएगा x की पावर -2। फिर क्या बोलते थे एक बढ़ा के ना तो यहाँ पे लिखेंगे हम -2 + 1 अपॉन में। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। फिर हम क्या करेंगे इस -1 को पावर में से हटाना है मुझे तो क्या करूं अपॉन में ले चलते हैं नहीं है। ठीक है भैया नहीं मैं पहले बता दी। हाँ तो इस चीज को हम अपॉन में ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/x। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या है -1/x प्लस c। जितना ज्यादा अच्छे फॉर्मूले प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया आपका इंटीग्रेशन होता जाएगा। हाँ भाई 1/x² का इंटीग्रेशन बता भाई अक्ष -1/x प्लस। ठीक है। अच्छा जी एक और भी ध्यान रखिएगा 1 में रूट एक्स। गुड। बात वही है कि भाई 1/x की पावर 1/2 इसको ऊपर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा x की पावर -1/2। सही है ना। फिर एक बढ़ाएंगे आप इसमें तो -1/2 + 1 -1/2 + 1। भाई एक में से आधा गया कितना बचा आधा। और यही अपॉन 2 यहाँ पर फिर इसको घुमा के आप ऊपर भी लिख देंगे और आधे का मतलब होता है रूट एक्स। नहीं है तो आपको जो याद रखना है वो ये है कि 1 में रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 2√x प्लस c। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है ये इसी से ही हैं। ये है मेन फॉर्मूला। ये तो मैं आपको वो वैल्यूज लिखवा रहा हूं जो काफी यूज होती हैं। x हो गया रूट एक्स हो गया 1/x² हो गया 1/√x हो गया और कोई था इसमें 1/x का तो log x बनता है। नहीं वो है मतलब x की पावर n का तो कुछ नहीं है इतना ही है मेरे ख्याल से। ठीक है। तो एक हाँ एक और भी था ये वाला कि अगर आपके पास 1 है खाली सिर्फ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 का आंसर है सिर्फ x। आप इसका उल्टा सोचिए ना x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। यस है। ठीक है। तो इसमें टोटल आपके पास 3 और 3 6 टोटल 6 फॉर्मूले हैं x की पावर n वाले 7 है 3 6। एक अगर आपको लिखना है और फेमस तो x² वाला लिखिए। बताओ x² का क्या होता है x³/3 प्लस ये भी काफी यूज होता है वैसे। ठीक है। तो ये थे आपके पास टोटल
अच्छा जी, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास 1/x का। देखो इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं 1/x, क्योंकि 1/x² का तो है, क्योंकि उसमें पावर ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाता है। भैया इसको भी ऐसे ही करेंगे क्या 1/x को? आंसर है नहीं, इसको ऐसे नहीं करते। क्यों नहीं करते अभी रीजन बता देता हूँ। बिल्कुल इन्फिनिटी बन जाता है। जैसे आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर x के ऊपर -1 बन जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप बोलोगे भैया +1 कर देते हैं, -1 +1 अपॉन में -1, यहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है, यहाँ 0 बन जाता है। ये नहीं चलेगा, ये अलाउड नहीं है। तो ऐसे अलाउड नहीं है, तो 1/x को आप ऐसे नहीं कर सकते। फिर हमने एक चीज सीखी है भाई, मुझे एक बात बताइए, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। अब आप ही बता दीजिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। आंसर है log x। तो आपको बस इसको ध्यान रखना है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। पीयूष कह रहा मैं तो ऐसे ही सोच रहा था ऐसे ही कुछ होगा, चलो सपना ही टूट गया पूरा। 1/x का क्या होता है? log x। 1/x² का क्या होता है कंचन? गुड, -1/x। ठीक है। 1/√x का क्या होता है देवी जी? 2√x। और √x का क्या होता है? 2/3x⁻3 बहुत बढ़िया। ठीक है, समझना? मतलब ये सिंपल सिंपल से हैं, ये आपको बिल्कुल याद ही होने चाहिए। इट्स लाइक जैसे मतलब इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं, इसी तरीके से इंटीग्रेशन में फॉर्मूलेज हैं, ये आपको परफेक्टली होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, एक और इंटीग्रेशन बड़ा फेमस है e⁻x वाला, e⁻x प्लस, ठीक है, e⁻x का e⁻x ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुनो ना, क्या पढ़ के आई है तू, और तू भी भाई मैं तो मोटे आदमी का सुनाई ना यार। दोबारा सुना देना, सुनिए। ठीक है, 7 वो हो गए थे, 8 ये है, 9 ये, 10 वक्त a⁻x का इंटीग्रेशन, a⁻x अपॉन में log a प्लस, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग सा है। अच्छा, ये कहाँ यूज करना है वो और समझा देता हूँ, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये e⁻x तो आपको समझ में आएगा भाई, e दिखेगा आपको, लेकिन a⁻x ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखेगा, ऐसा पूछेगा आपको, जैसे 2⁻x, मतलब a जो है ना वो कांस्टेंट है, 2 3 ऐसा कुछ कुछ होगा। मतलब मैं कल को अगर आपसे बोलूं हाँ भाई 2⁻x का इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन से फॉर्मूले से होगा ये। तो आंसर क्या है? a⁻x मान के करना है। a यहाँ पर कांस्टेंट है, उसके ऊपर x पावर में है, तो ऐसा ही तो है ये भी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पावर में y हो सकता है, पावर में y भी हो सकता है, पर पीछे यहाँ dy चलेगा। हाँ भाई, तो क्योंकि फंक्शन x का है तो पीछे dx चल रहा है, फंक्शन y का होगा तो पीछे dy चलेगा। हाँ भाई, कितना लिखेंगे इसको? 2⁻x अपॉन लॉग। तो आप बोलोगे भैया इसमें और इसमें मतलब कोई डिफरेंस है क्या? आंसर कोई डिफरेंस नहीं है। बोला पर इसका फॉर्मूला e⁻x है, इसका अजीब सा है। लॉग ही होता है। बिल्कुल, इसमें भी यही लगा लीजिए। आप बताइए अपॉन में क्या लिखूं? अब लॉग ही आप ही बता दीजिए कितना होता है, तो लिखते नहीं है, तो ऐसा दिखा देते हैं कि e⁻x। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो रहा? हाँ भाई, ठीक है। अच्छा जी, कुछ आपको आपके फेवरेट वालों में ले आते हैं कुछ। मेरे ख्याल से इसमें और तो कुछ नहीं बचा है। हाँ, इतना ही था। ट्रिग्नोज में ले आते हैं। ट्रिग्नोज में साइन एक्स, -cos साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास? -cos x प्लस सी। देखो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में एक थोड़ा सा वो है मामला, जो ट्रिक है माइनस वाली, उसको रिजॉल्व करवा देते हैं। डिफरेंशिएशन में जब करते थे तो सी से शुरू होने वाली चीजों का नेगेटिव लिखते थे। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा उल्टा है। इंटीग्रेशन में आप किसी भी चीज का करिए, लेकिन अगर आपका आंसर सी में आ रहा है तो आप उसका क्या लगाएंगे? माइनस। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है cos x, लेकिन सी है तो माइनस। ये ट्रिक है याद करने की, इसको एज अ लॉजिक मत समझिए, बट जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर ऑल दीस फॉर्मूलास। ठीक है, तो जब कभी भी आप इंटीग्रेशन करने के बाद सी पाएं तो माइनस जरूर लगाएं।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस एक्स। अच्छा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स या माइनस साइन एक्स? Sin x। आंसर है साइन एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद नहीं आ रहा। अच्छा जी, इसी के बाद इसी के साथ फिर और बताइए, सारे ट्रिग्नोज लिखेंगे हम। 6 ट्रिग्नोज हैं टोटल हमारे पास। साइन का लिख दिया, कॉस का लिख दिया, और बताइए log sec x plus c उसको भी लिख लेंगे। साइन कॉस टेन एक्स का लिख लेते हैं। log से हाँ जी बताइए। लॉग sec सेक एक्स प्लस एक माइनस log एक माइनस लॉग कॉस एक्स भी होता है, बट आप यही लिख लीजिए, लॉग सेक एक्स प्लस। ठीक है, और कौन सा ट्रिग्नो बच गया वो बताइए। साइन का लिख दिया, कॉस का लिख दिया, टेन का लिख दिया। मेन वाले तो लिख ही दिए, रेसिप्रोकल वाले और लिख देते हैं। साइन का उल्टा कौन है भाई? कॉस एक्स। अक्ष कॉसेक एक्स का बताइए। cosec x का log cot x plus cosec x माइनस को log नहीं सही बता रहा है, बता माइनस को log cosec x plus भाई। माइनस नहीं है बस माइनस एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे लिखेंगे आप कॉट एक्स, माइनस आएगा नहीं आगे है माइनस log प्लस, ये सही है। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन है आपके पास लॉग कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस से। ठीक है, अच्छा जी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। log sec x Log minus x। tan x 10 तो यहाँ पर आपके पास लॉग सेक एक्स प्लस 10 टेन एक्स प्लस। ठीक है, और कौन सा बच गया? कॉट एक्स। माइनस साइन log साइन इसका क्या आता है? लॉग माइनस लॉग साइन एक्स। माइनस है ना आगे, एक बार गौर कर लोगे हाँ कौन ये सही है सही है। और यहाँ पे log वो cosec x plus c वो भी ठीक है। सही है वैसे माइनस की जगह लॉग कॉसेक एक्स लिख लेंगे। भी माइनस नहीं आएगा sin x नहीं बनता आता है आता है, देख लो एक बार, चेक कर लो। आता है फिर मैंने देखा था ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कॉसेक एक्स लिख लो, ये ज्यादा सही है। दोनों ही सही है वैसे तो। ठीक है, देखिए आइए थोड़ा सा वो करते हैं इसको, मतलब याद रखने की कोशिश। भैया हाँ जी, cosec वाले में ना cosec x minus cot x है उल्टा लिख दिया क्या? हाँ चलो छोड़ो, नहीं नहीं फर्क पड़ेगा इससे। अरे हाँ यहाँ सेक आगे लिख रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ आगे क्या आएगा? कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। नहीं सही कह रहा है भाई, कॉसेक एक्स ही आगे आएगा। दोबारा लिख देंगे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये फॉर्मूले अब इसके बाद लिखे नहीं जाएंगे, इसलिए मैं आपको बहुत ही आराम आराम समझा रहा हूँ। आप भी इसको याद रखिए, कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, चाहे एमटीजी के लास्ट पेज पे लिख लीजिए, वैसे एमटीजी में भी होंगे ये फॉर्मूले। cot का log है वो log sin x है माइनस नहीं आएगा लॉग sin x तो सही कर दो। माइनस log cosec x दूसरी का मेरा हाँ माइनस log cosec है और प्लस अरे यार ठीक हो मैं पॉजिटिव लिखना चाहता हूँ। ठीक है हाँ ये सही, नहीं ये तो आपको सही है। नहीं ये वाला सही है जो भी आपने कट करके नीचे लिखा। वाले में आगे माइनस हो एक इसमें ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉसेक की जगह क्या? इसको साइन एक्स लिख लीजिए। दोनों अब दो देख लो भाई, फॉर्मूले याद करने की याद करने का मतलब क्या, मतलब थोड़ा तरीका देख लीजिए उसका लिए। साइन से है, क्योंकि फॉर्मूले इतने ज्यादा है ना कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो स्लिप होते हैं। और ये फॉर्मूले ना ज्यादा यूज नहीं होते हैं, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया, बट कुछ कुछ जगह ये आ जाते हैं, फिर वो याद नहीं आता कि हाँ क्या था फॉर्म। जैसे साइन, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बहुत, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा जी, कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स। ये तो बहुत सिंपल सा है, डेरिवेटिव में भी आपने देखा है साइन का डेरिवेटिव क्या है? कॉस। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर? साइन, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक नया फॉर्मूला है आपके लिए। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, टेन और सेक का काफी अच्छा खासा हिसाब किताब रहता है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव भी होते हैं। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? सेक स्क्वायर, मतलब टेन का सेक से रिलेशन है। ठीक है, कॉट का कॉसेक से रिलेशन, कॉट का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास? कॉसेक स्क्वायर एक्स।
तो ध्यान रखिएगा 10x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लिखते हैं, अब देखो जो साइन और कॉस है ना उनको छोड़कर बाकी सबके इंटीग्रेशन में आप खुद गौर करिए क्या आ रहा है। साइन और कॉस के को छोड़कर कॉसेक का ले लीजिए, सेक का ले लीजिए, कॉट का ले लीजिए, टेन का ले लीजिए, चारों में। और एक चीज और भी ध्यान करिए कि टेन वाला और कॉट वाले में जो वैल्यूज लिखी गई हैं वो सिंगल सिंगल वेरिएबल है लॉग के अंदर, सिंगल एंगल है, जबकि कॉसेक और सेक में दो हैं। ठीक है, अच्छा जी, आप मुझे बस एक चीज समझाइए कि जैसे आपके पास यहां कॉसेक है और आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहां पर दो वैल्यूज आएंगी और दो वैल्यूज यहां पर भी हैं। कॉसेक को मैंने सेक से जोड़ा है, कॉट को मैंने किससे जोड़ा हुआ है, टेन से। कॉसेक है तो बीच में क्या आएगा, माइनस। सेक है तो बीच में क्या आएगा, ठीक है। सी से शुरू होने वाली चीज को भी आप समझ सकते हैं इससे। कॉसेक है तो बीच में क्या आएगा, माइनस। सेक है तो बीच में क्या आएगा, प्लस। अच्छा जी, टेन की और कॉट की बात कर रहे थे हम, तो टेन का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, कॉट का होता है लॉग साइन एक्स। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, माइनस लॉग कॉसेक एक्स। इससे क्या होगा कि आपकी एक चीज और भी ब्रेक नहीं होगी। कौन सी वाली, सी से शुरू होने वाली, कि आगे क्या आएगा, नेगेटिव। कॉसेक में भी बीच में क्या आता है। फॉर्मूले ऐसे लिखिए कि आपको याद रहे, फॉर्मूला याद नहीं रहना तो कोई फायदा नहीं है उसको लिखने में। आइए चलिए थोड़ा सा दोबारा लॉजिक बनाते हैं, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस का कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या है, साइन एक्स। अच्छा जी, अब बाकी आपके पास टेन और कॉट का लिख देते हैं पहले। हाँ भाई, टेन एक्स का क्या होता है, लॉग सेक। सिंगल चलेगा, ध्यान रखिएगा, लॉग सेक एक्स। एक और भी होता है बट आप फिलहाल के लिए इसको लॉग सेक एक्स में लिखिए। दूसरा क्या होता है मैं अभी समझा रहा हूँ। अच्छा जी, टेन के बाद आपके पास कॉट एक्स का होता है, माइनस का लॉग कॉसेक। माइनस लॉग कॉसेक एक्स। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास बच गया सेक का और एक किसका बच गया, कॉसेक का। और दोनों में ही मेरे ख्याल से कितनी टर्म्स यूज होने वाली हैं, दो। तो लॉग और ये भी लॉग। अच्छा, आप ये बताइए सेक ज्यादा सिंपल लगता है, कॉसेक ज्यादा सिंपल लगता है, मतलब सेक में पॉजिटिव आएगा, कॉसेक में पॉजिटिव आएगा, सेक में आएगा, और कॉसेक में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और शुरुआत भी इसी से ही होगी। तो बताइए क्या लिखूं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसमें क्या लिखूं, कॉसेक एक्स माइनस एक्स। गलत लिख दीजिए बस, फॉर्मूला में बस ये कह रहा हूँ, चाहे बेशक दूसरा लिख दीजिए पर गलत मत लिखिए। गलत लिख दिया तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं है इसमें। ये सारे के सारे ट्रिग्नोज लिखे हैं मैंने, सारे ट्रिग्नोज लिख दिए, 6 ही होते हैं, 6 के 6 लिख दिए। इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा, ये सिंपल ट्रिग्नोज के हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है शायद इनवर्स ट्रिग्नो को भी इसने क्लियर कर दिया। नहीं, स्क्वायर के फॉर्मूले तो बाद में बनाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए पहले। अच्छा, कुछ और भी हैं जो डेरिवेटिव से मिले हुए हैं, जैसे कि आप मुझे बताइए टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। तो कुछ ऐसे भी हैं जो हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से मिले हुए हैं, जैसे सेक स्क्वायर एक्स कहीं दिख जाए तो आप उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या, टेन एक्स प्लस। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पूजा, बिल्कुल, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। और टेन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, टेन एक्स। कुछ स्पेशल केसेस हैं ये डिफरेंशिएशन के, ये ट्रिग्नोस के नहीं है, मतलब वैसे तो ट्रिग्नो ही है ये, लेकिन ये आए डिफरेंशिएशन से है। भाई सेक स्क्वायर बहुत यूज किया था आपने, डेरिवेटिव बना देते हैं उसका उल्टा कर दिया तो बेटा टेन एक्स बन गया। बहुत सारी जगह आपको सेक स्क्वायर देखने को मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स आप लिखिएगा उस टाइम पे टेन एक्स। अच्छा जी, एक और भी आपने किया था, टेन एक्स का अपना इसका डेरिवेटिव क्या मानते थे आप, सेक एक्स का,
sec x का डेरिवेटिव क्या कर देते हैं, sec x tan x। और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे इस sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है क्या, sec x। काम तो है भाई, जो पहली बार पढ़ता है वो तो यही लगा लो, मतलब यही सोचता है साला कितने याद करने हैं। पर जब इसकी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग आप करते हैं तभी तो एवरेज बच्चों की उसकी बात नहीं है चैप्टर करना। एवरेज बच्चे तो गिने चुने सवाल करके जाते हैं, आ गया तो ठीक, वरना छोड़िए। ठीक है, मैं आप लोग को एवरेज नहीं मानता, मैं सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार में आ जाता है इंटीग्रेशन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा पिटते हैं ना इस पे तो आ जाता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, tan x। सेक एक्स tan x का क्या है, सेक x। अच्छा जी, इसी तरीके से cos x स्क्वायर का भी आपने किया हुआ था, माइनस का cot x, cos x स्क्वायर x माइनस का cot x और cosec x cot x माइनस का cot x, माइनस का cot x। माइनस का cosec x। ये कुछ डिफरेंशिएशन के हैं 4 जो डिफरेंशिएशन से मिले हैं। ठीक है, 4 इनको अलग लिख दिए मैंने, आपको पहले ही लिखवा दिया इस बार, पहले नहीं तो कितने हो गए टोटल, 19 20 20 20 हो गए। ठीक है, चलो 4 और लिखवा देते हैं, कुछ इनवर्स वाले और लिख लो, उसके बाद मतलब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर ये मतलब इतने आप कर लीजिएगा, तो उससे कम से कम आप इंटीग्रेशन के फर्स्ट स्टेप पे आप आ जाएंगे। और ये तो वो फॉर्मूले हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, जितना ज्यादा अच्छा आएगा उतना बढ़िया आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, प्रैक्टिस कराना हमारा काम, डोंट वरी। आप थोड़ा सा ना लिख के देखिएगा सीक्वेंशली, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ पार्ट वाइज, जैसे सबसे पहले मैंने x की पावर n के लिखवा दिया आपको 7, वैसे ही लिखिएगा। फिर मैंने आपको e की पावर x, a की पावर x 1/x ये लिखवाए। फिर मैंने आपको सिंपल ट्रिग्नोज लिखवाए। फिर मैंने आपको डिफरेंशिएशन वाले लिखवाए, और अब मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नो लिखवा। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए अगर कहीं ऐसा मिला तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन इनवर्स। जिसको डिफरेंशिएशन आता है ना उसको इंटीग्रेशन के सिंपल वाले तो आ ही जाते हैं फॉर्मूले काफी हद तक। नेक्स्ट बताइए और कौन सा, माइनस का 1/में अंडर रूट 1 ये sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो बाय पार्ट्स वो बाय पार्ट्स। 1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, माइनस 1/में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई ये किसका होता था याद करो, cos इनवर्स x। साइन इनवर्स cos इनवर्स लिख दिया। tan इनवर्स वाला बताइए, 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स x। फिर माइनस के साथ लिख दिया तो किसका, cot इनवर्स का। 4 हो गए, 2 और रह रहे हैं, एक sec का और एक cosec का। हाँ भाई 1/में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका होता था, सेक इनवर्स का। और यही चीज अगर माइनस में और लिख जाए तो ये किसका हो जाता था, cos सेक इनवर्स। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो ये याद हो जाएगा, डिफरेंशिएशन याद नहीं है तो भूल जाइए कि याद होने वाला आपको। इसलिए डिफरेंशिएशन पहले है और फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जितने भी हैं ये काफी हद तक तो डिफरेंशिएशन से आए हैं। थोड़ा डिफरेंशिएशन पे कमांड रखिए, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कितने हो गए, 24 25 26 26 सेकंड, 26 हो गए। ठीक है, कुछ एलजेब्रा और देख लो बस। कौन सा इंटरव्यू वाला, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, a स्क्वायर माइनस नहीं वो तो फॉर्मूले एक्सरसाइजेस के, ये फॉर्मूले जोड़ लेगा, ये तो बेसिक फॉर्मूले। मैंने अभी तक कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं करवाया आपको जो मतलब इंटीग्रेशन में प्रॉपरली एक्सरसाइज से पहले मेंशन किया उन्होंने 7 पॉइंट वो
4 से पहले ये जितने मैंने लिखवाया ना, ये 7.3 तक मोर देन इनफ। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में चलेंगे, दूसरी में चलेंगे, तीसरी में चलेंगे, 3 एक्सरसाइजेस करेंगे भी हम इसी पे, और प्रैक्टिस करेंगे इसको इन फॉर्मूलों की अच्छे से। ठीक है, कुछ अलजेब्रा देखो, आपने कोई चीज सीखी है अभी, इंटीग्रेशन, तो आपको ऑब्वियस सी बात है जानने का मन करना चाहिए कि यार इस ये अलजेब्रा में कैसा बिहेव करेगा। अलजेब्रा मतलब प्लस में कैसा बिहेव करता है, माइनस में कैसा बिहेव करेगा, मल्टीप्लाई में कैसा करेगा, डिवाइड में कैसा करेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन के बारे में एक खासियत है कि ना तो इसमें मल्टीप्लाई का कोई रूल है और ना इसमें कोई डिवाइड का रूल। हाँ, वो आगे चल के उसको बाय पार्ट्स के नाम से जानते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए कि अगर इंटीग्रेशन मतलब दो फंक्शन है जैसे आपके पास और प्लस में लिखा हुआ है, और अगर आपको इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन दोनों को बटेगा, fx को भी और gx को भी। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है मुझे x स्क्वायर प्लस साइन एक्स का, तो मुझे जो चीज इंटीग्रेट करनी है वो दो फंक्शनों के प्लस से बनी है। तो ऐसे केस में एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंट इंटीग्रेशन, एफ साइन एक्स का अलग, तो आप अलग अलग बांट सकते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे अपना न्यारा डीएक्स लगाइए और साइन एक्स के पीछे अलग डीएक्स लगाइए। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर का बता दीजिए, एक्स क्यूब अपॉन में साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस, अब पीछे दोनों का कंबाइन करके एक सी लगाइए। ठीक है, बोल दीजिए नहीं आया तो। ठीक है, ये पहला है आपका अलजेब्रा, प्लस में ऐसा बिहेव करता है आपका इंटीग्रेशन। हाँ, नीचे इसी केस में आप माइनस भी यूज कर सकते हैं, माइनस में भी अलग अलग अलॉटमेंट हो जाती है। ठीक है, तो प्लस और माइनस में ऐसा बिहेव करता है। एक और अलजेब्रा है आपके पास कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और आप खाली इंटीग्रेशन किसका कर देते हैं, fx का। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके दिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेशन कर दीजिए 5x का, तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, फंक्शन, तो 5 क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, वो इंटीग्रेशन पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5 और आपके पास खाली x रह जाएगा। अब आप बताइए x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अच्छा जी, इस चीज से मतलब इस चीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। हालांकि कुछ जगह ऐसा भी सिखाया गया है कि अगर आपके पास सिर्फ कांस्टेंट है और उसका इंटीग्रेशन करना है आपको, into x. ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला भी हमने वैसे बना दिया था, नहीं बनाया तो जब बना लीजिए आप लोग भी। कांस्टेंट इनटू में x प्लस में सी। एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई 5 का इंटीग्रेशन कर दो खाली, तो कितना आएगा आपके पास, 5x प्लस सी, मतलब 5 बाहर चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, 1 का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो। तो आप, हालांकि मैं ऐसा लिखवा चुका हूँ बट एग्जैक्टली नहीं लिखवाया था, तो ये एक फॉर्मूला है जो आप लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर की जगह इस वाले पे लिख लें तो भी ठीक, 1 करके लिखवा देता है। ठीक है, क्योंकि 1 वाला भी बहुत जगह देख, मतलब क्योंकि बहुत जगह ना ऐसा हो जाता है, पीछे सिर्फ dx लिखा रहता है, अब बच्चे को पता नहीं चलता कि यार इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब है 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे ये सारे फॉर्मूले। भैया